प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको भैया दूज की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान करे सबके भाई स्वस्थ और दीर्घायु रहें। आज मैं आपके सम्मुख भैया दूज की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। दो मित्र थे, रोज मिलते थे। एक ने बोला कि कल मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि कल भाई दूज है, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। दूसरे की कोई बहन नहीं थी। वो घर आए तो उसने बोला कि क्या माँ मेरे कोई बहन है? उसने कहा नहीं। तो कि दूर की कोई है? उसने कहा हाँ, एक बहुत दूर की मुंह बोली बहन है। कि ठीक है, मैं कल उसके घर जाऊंगा। अब वह सुबह उठ के उसके घर पहुंच गया। बहन उस समय चरखा काट रही थी और चरखे का तार बार बार टूट रहा था। अब क्योंकि चरखे का तार जुड़ नहीं रहा था तो वह उठी नहीं। भाई सोचने लगा कि देखो, अगर सगी होती तो एकदम भागी हुई आती, और ये है जो अभी तक मेरे से मिलने भी नहीं आ रही है। वो वापस मुड़ने लगा। इतने में उसका तार जुड़ गया। बहन भागी भागी उसको अपने घर ले आई। उसने बिठाया। फिर उसने पड़ोसन से पूछा कि बहुत प्यारा भैया है तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन कुछ उससे जलती थी। उसने उसे कहा कि ऐसे करो, मिट्टी तेल का चौका लगा लो और घी में चावल बना लो। अब ना तो चौका सूखे ना चावल गले। अब भैया भूखा बैठा हुआ था। वो फिर सोचने लगा कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में बहन के ससुर बाहर से आते हैं। वो कहते हैं कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे और दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखे और चावल गले और प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसे ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को अगले दिन सुबह जाना था। बहन सुबह सुबह उठी। उसने सोचा कि भाई भूखा जाएगा। उसने मुंह अंधेरे ही बेसन पीस के भाई के लिए लड्डू बना दिए। जैसे ही दिन निकला तो उसने देखा कि चक्की में तो सांप पिस गया है। वो भागी भागी गई और भाई का पीछा करने के लिए पहुंची। भाई उसी वक्त कुएं की पाल पर बैठा था और उसने अभी बेसन के लड्डू खाने के लिए खोला ही था कि इतने में वो आ गई। उसने हाथ से धक्का देकर बेसन के लड्डू सारे फेंक दिए। भाई ने फिर सोचा कि कल भी इसने इतनी देर से खाना दिया था, अब भी ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। अब मैं खाने लगाऊं तो इसने उसको भी गिरा दिया। फिर वो भाई के पास बैठ गई। उसने कहा भाई मुझे बहुत प्यास लगी है। भाई ने कहा कि सामने यमुना नदी बह रही है, तुम वहां चली जाओ। अब वो पानी पीने गई। वहां देखा कि एक बुढ़िया जूरी बल बल के पानी में डाल रही है। अब कभी तो वो रोती थी, कभी वो थोड़ा रोती, कभी वो बहुत रोती और कभी वो हंसती। उसने उससे पूछा कि बूढ़ी मैया, क्या तुम क्यों तो हंसती हो? क्यों तुम थोड़ा रोती हो? क्यों तुम ज्यादा रोती हो? बूढ़ी माई ने कहा कि मैं बेमाता हूँ। जिसकी जूरी पूरी पार उतर जाती है तो मैं खुश होती हूँ, मैं हंसती हूँ। जिसकी थोड़े में आकर डूबती है तो मैं थोड़ा रोती हूँ, पर जिसकी बीच में डूबती है उसके लिए मैं बहुत रोती हूँ। तो वो कहती है कि तुमने क्या मेरे भाई की जूरी बली है? उसने कहा हाँ बली है। उसके साथ भी वही होगा जो पहले इसके भाइयों के साथ हुआ है। उसके पहले 6 भाई शादी के समय शादी से वापस ही नहीं आते थे और वहां पर उनको सांपपन डस लेती थी। तो उसने कहा कि इसका कुछ उपाय बताओ। वो उससे उपाय पूछ के आ जाती है। भाई के साथ उसके घर चली जाती है। भाई कहता है कि अब ये मेरा भी पीछा नहीं छोड़ रही अभी भी। वहां पहुंचती है। कुछ दिन बाद भाई की शादी होती है। जब शादी होती है तो जब बारात दरवाजे से चढ़ने लगती है तो कहती है कि नहीं, दरवाजे से बारात नहीं जाएगी, पीछे से दरवाजा तोड़कर बारात चढ़वाई जाएगी। सब कहते हैं कि देखो ये सब उल्टा काम करवा रही है। वो जैसे ही दरवाजा दीवार तोड़ के उसकी वो करते हैं, बारात चढ़ाते हैं, तो पीछे से दरवाजा गिर जाता है। कहते लो इसने सही किया। उसके बाद कहती कि बारात में मैं भी जाऊंगी। अब सब कहते कि बारात में तो लड़कियां नहीं जाती, पर वो कहती नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। और जो भी शुभ का काम था वो सब उशुभ तरीके से करवा रही थी। अब सब कहते सगी नहीं है इसलिए ऐसा कर रही है। अब वे वहां पहुंच जाते हैं। अब जिस टाइम फेरों पर भाई बैठता है तो वो एक हंडिया ले लेती है। अब नागिन आई तो उसने उसको उसमें बींध लिया। नागिन ने कहा कि मुझे छोड़। तो वो कहने लगी कि पहले वचन भरो। तो नागिन ने बोला कि एक नहीं, दो नहीं, तेरे सारे वचन पूरे करूंगी। बहन नागिन से कहती कि तुम मेरे 6 भाई और 6 भाभीियों को छोड़ दो। नागिन कहती कि तूने तो मुझे बहुत ठगा। चल तेरे 6 भाई और भाभीियों को छोड़ दिया। अब वह बारात लेकर वापस आती है। बच्चे की माता जी छत पर बैठी होती हैं। वो सोचती है कि मेरा ये भी वापस नहीं आएगा, और अगर आज ये नहीं आए तो मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगी। अब ये भागी भागी आती, कहती कि माँ तैयारी करो, सातों बेटे और सातों बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया कहती कि तुम हंसी कर रही हो। वो कहती कि नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। और बुढ़िया बोली कि अगर सब आ रहे हैं तो बेटों की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरी आंखों के जाले
कानों के ताले खुल जाएं, वैसा ही हो गया। उसके साथों भाई अपने बहुओं के साथ घर आ जाते हैं। माँ बहुत खुश होती है, बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। भाई बहन को बहुत सारा धन दे के विदा करता है। जैसे उसको भाई मिला सबको मिले। हे भगवान, सबके भाइयों की रक्षा करें और उनको दीर्घायु और स्वस्थ प्रदान करें। धन्यवाद।